इमेजिन करिए दोस्तों, अगर आपके हाथ में एक पेन ना हो तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं रुक जाएगी, बल्कि किसी बैंक में फॉर्म भरना हो, या किसी पेपर पर आपको साइन करना हो, या कोई भी सब्जेक्ट का आपको एक नोट्स लिखना हो, सब कुछ रुक जाएगा। एक छोटा सा टूल जिसकी कीमत शायद 10 रुपये है, वह इंसानी सभ्यता के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आज जो पेन का आप इस्तेमाल करते हो यह हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके पीछे 5000 साल की कहानी छिपी हुई है। तो आइए जानते हैं पेन की इवोल्यूशन के बारे में। 5000 साल पहले जब पेन नाम की कोई चीज नहीं थी, तो उस समय लिखने का मतलब होता था किसी भी सतह पर कोई निशान बना देना। लगभग 3200 ईसा पूर्व रीड स्टाइलस पेन का खोज होता है, जिसका इस्तेमाल मेसोपोटामिया और मिस्र जैसे प्राचीन सभ्यता में लोग लिखने के लिए करते थे। यह साधारण सा औजार सरकंडे जैसे पौधे से बनाया जाता था, जो नदियों किनारे आसानी से मिल जाते थे। मेसोपोटामिया के लोग इस पेन का नुकीला सिरा गीली मिट्टी की सतह पर दबाते थे, जिससे छोटे छोटे तिकोने आकार के निशान बनते, जिन्हें क्यूनिफॉर्म लिपि कहा जाता था। इसी लिपि में व्यापार, अनाज का हिसाब और कहानी लिखी जाती थी। वहीं पर मिस्र में सरकंडे का एक दूसरा रूप विकसित हुआ, जिसका नाम था रीड पेन। इसे स्याही में डुबोकर पपिरस नामक पट्टी पर लिखा जाता था, जो पपिरस के पौधे से बनी होती थी। इस पेन का इस्तेमाल सुंदर चित्रलिपि लिखने के लिए करते थे। इस पेन ने पहली बार मानव सभ्यता को लिखित रूप में बातचीत करने का साधन दिया, जिसकी वजह से इतिहास का रिकॉर्ड लिखना संभव हुआ। फिर आता है दोस्तों क्विल पेन। लगभग 600 ईस्वी के आसपास यूरोप में क्विल पेन यानी पंखे वाला पेन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। माना जाता है कि इस पेन का शुरुआत स्पेन में हुआ था। क्विल पेन बड़े पक्षी जैसे हंस, राजहंस और टर्की के पंखों से बनाए जाते। लिखने के लिए ज्यादातर हंस के पंखों का उपयोग किया जाता था। इसको बनाने के लिए पंख को साफ करके उसे गर्मी से सुखाकर उसका तेल हटाया जाता था, और फिर उसके सिरे को एक तेज चाकू से काटकर एक नीब का आकार दिया जाता था, और नीब के बीच में एक छोटा सा चीरा होता था, जिससे स्याही आसानी से बाहर आए। और पंख का खोखला डंठल स्याही को स्टोर करने का काम करता था, जिससे बार बार इंक में डुबोने की जरूरत न पड़े और एक बार में लगातार कई शब्द लिखे जा सके। क्विल पेन ने रीड पेन की तुलना में ज्यादा लचीलापन और बारीकी दी, जिससे सुंदर और छोटे अक्षरों में लिखना संभव हुआ। उसके बाद आता है स्टील पॉइंट पेन। लगभग 1828 ईस्वी में राइटिंग टूल के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आई, जब स्टील पॉइंट पेन का आविष्कार हुआ। यह पेन पिछली पीढ़ी के क्विल पेन और रीड पेन के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ थी। स्टील पेन का नीब स्टील से बना होता था, जो लंबे समय तक तेज बना रहता और बार बार नुकीला करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे लेखन का काम आसान हो गया। इस पेन का इस्तेमाल खास तौर पर कागज पर लिखने के लिए होता था, जो उस समय लिखने का एक मेन सतह बन चुका था। स्टील पॉइंट पेन ने लेखन की गति और खूबसूरती दोनों में सुधार किया। इस पेन के आने के बाद बाजार में कई और तरह की कलमें उपलब्ध हो गई, जिसने 19वीं और 20वीं सदी में लेखन को एक नई दिशा दी। फिर आता है फाउंटेन पेन। 1827 में रोमानिया के आविष्कारक पेचार पोएनाउ ने पहला फाउंटेन पेन का पेटेंट फ्रांस में प्राप्त किया। उन्होंने एक ऐसा पेन बनाया जिसमें स्याही का भंडार पेन के अंदर होता था, जो लिखने के समय इंक को नीब तक फ्लो करेगा। इस पेन का बॉडी एक बड़े समान के पंख से बना हुआ होता था। आगे चलकर 1880 में अमेरिकी आविष्कारक लुइस वाटरमैन ने फाउंटेन पेन के डिजाइन में और सुधार किया, जिससे यह और फेमस हो गया। उसके बाद आता है बॉल पॉइंट पेन। 1888 में आविष्कारक जॉन जे लाउड ने बॉल पॉइंट पेन का पहला पेटेंट प्राप्त किया। वह एक ऐसा पेन बनाना चाहते थे जो साधारण पेपर के अलावे खुरदरे सतह जैसे लकड़ी पर भी चल सके। इस पेन की खास विशेषता थी एक छोटा स्टील का घूमने वाला बॉल, जो स्याही को सतह पर फैलाता था। इस पेन में कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए यह सफल नहीं हो पाया, और समय के साथ इस पेन का पेटेंट भी समाप्त हो गया। बाद में 1930 में हंगरी के पत्रकार लाजो बिरू ने इस पेन के डिजाइन में कुछ चेंज करके आधुनिक बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया। अब इसके बाद आता है जेल पेन, रोलर बॉल पेन। साथ ही साथ इस डिजिटली वर्ल्ड में स्टाइलिश पेन जैसे एप्पल पेंसिल और स्मार्ट पेन भी आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी पेन की इवोल्यूशन की कहानी, जो इंसान की क्रिएटिविटी और इनोवेशन की स्टोरी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।